हेलो एवरीवन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में कहते हैं सीआई। देखो, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना फॉर्मूला के पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई होता क्या है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जब कोई धनराशि उधार ली जाती है। जब कोई धनराशि उधार ली जाती है तो उस धनराशि पर जो ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि पर क्या प्राप्त होता है? ब्याज। तो दोनों मिलकर धनराशि ब्याज मिलकर क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो अब इस मिश्र धन पर ब्याज लिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें प्रत्येक वर्ष इसकी गणना की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष के लिए लिए, तो अब इसकी प्रत्येक वर्ष गणना की जाएगी। तो माना कि 1000 रुपये पे मानो 100 रुपये का कोई ब्याज बनता है। 100 रुपये का ब्याज बनता है तो ये 1000 रुपये मूलधन, 100 रुपये ब्याज मिलके कितना हो गया मिश्र धन? 1100 रुपये। तो जो अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 1100 रुपये पे लगेगा, ना कि 1000 रुपये पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना कोई मूलधन है 1000 रुपये, रेट है 20%, टाइम है 2 वर्ष। अब सारा खेल यहाँ पर रेट का है। किसका है? रेट का है। रेट कितनी है? 20%। 20% का मतलब क्या है? देखो, पहले ये बताता हूँ। 20% को हम फ्रैक्शन रूप में ले सकते हैं 1/5। यदि किसी को फ्रैक्शन याद नहीं है तो वो जो 20 है उसमें फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज हटाने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 100 का भाग लगाएंगे। इसको काटा तो 1 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब 20% का फ्रैक्शन रूप क्या हो गया? 1/5 सॉरी। और 1/5 होता है, उसका क्या मतलब है? अब देखते हैं। 1/5 का मतलब होता है कि कोई धनराशि जब 20% से दी जाती है, कोई धनराशि जब 20% से दी जाती है तो उसका फ्रैक्शन रूप हो गया 1/5। और 1/5 का मतलब होता है कि कोई धनराशि 5 रुपये है, कोई धनराशि 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है 20% की दर से। कोई धनराशि 5 रुपये है तो उस पर 20% की दर से क्या बढ़ रहा है? 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। मतलब 5 रुपये कोई धनराशि है तो वो बन जाती है 1 रुपये ब्याज द्वारा 6 रुपये की। तो 6/5 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई धनराशि 5 रुपये है तो वह 1 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6 रुपये हो जाती है। तो 5 रुपये यहाँ पर क्या हो गया? मूलधन। 6 रुपये क्या हो गया? मिश्र धन। और दोनों का अंतर 1 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये तो हुआ 1 वर्ष के लिए। अब यदि 2 वर्ष के लिए गणना करनी हो तो इस 6/5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर देंगे। देखो, ये 20% है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5। 1/5 को लिख दिया 6/5। 5 यदि मूलधन है तो 6 रुपये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। 1 वर्ष के लिए। यदि 2 वर्ष के लिए निकालना हो तो 2 का क्या कर देंगे? वर्ग वर्ग कर देंगे, 2 स्क्वायर लगा देंगे 2। तो ये हो गया 36/25। तो मतलब यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% की दर से उधार दी जाती है तो यदि 25 रुपये मूलधन है, 25 रुपये मूलधन है तो 36 रुपये क्या होगा? मिश्र धन होगा। और इन दोनों का अंतर 11 रुपये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब उस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था मूलधन 1000 रुपये, रेट दे रखी थी 20% और टाइम दे रखा था 2 वर्ष। अपन ने 20% के हिसाब से निकाल लिया कि ये होता है 1/5। 1/5 का मतलब इसको 6/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36/25। अब देखो, 25 मूलधन है, 36 मिश्र धन है। अब देखो, रियल में अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूलधन 1000 रुपये। कितना दे रखा है? 1000 रुपये।
और 20% की फ्रैक्शन में जो अपने जो मूलधन प्राप्त हो वो कितना हुआ 25। तो 1000 की वैल्यू होगी 25। कितनी होगी 25 गुणा जो अपने को ज्ञात करना है। यदि मिश्र धन ज्ञात करना है तो 36 से गुणा कर देंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो दोनों के अंतर 36 माइनस 25 11 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मैं 11 से कर दूंगा गुना। तो ये हो गया 25 से काटा तो 40, तो ब्याज हो गया 440 रुपये। यदि मिश्र धन ज्ञात करना होता तो ये 1000 मूलधन दे रखा था, 20% के फ्रैक्शन पे जो मूलधन हुआ वो 25 हुआ, मिश्र धन कितना 36, 36 से गुणा कर देंगे 25 चौक 140 और ये हो गया 1440 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये मूलधन है 8000 रुपये लेते हैं मूलधन। ठीक है, रेट लेते हैं 5% और टाइम लेते हैं 2 वर्ष। तो 5% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा 1/20। यदि किसी को नहीं आता तो 5/% हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे भाग, 5 से काटा तो कितना आ गया 1/20। तो ये हो जाएगा मतलब 20 रुपये यदि चक्कर 20 रुपये यदि मूलधन है, 1 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज। तो 20 रुपये से कितना हो गया 21 रुपये, 1 साल का है, 2 साल के लिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 21 का यहाँ पे 20 है, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ पे 400 क्या हो गया मूलधन हो गया, 441 क्या हो गया मिश्र धन हो गया। 400 क्या हो गया मूलधन, 441 हो गया मिश्र धन, दोनों का अंतर वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये। तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा 8000, रियल में वैल्यू कितनी दे रखी है मूलधन की 8000। अपने पास 5% की जो फ्रैक्शन रूप में कितनी मूलधन हुआ है 400 रुपये। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो गई 8000 रियल वैल्यू बटे जो अपने फ्रैक्शन से मूलधन ज्ञात किया कितना 400। यदि मिश्र धन ज्ञात करना हो तो 441 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना बार गया 20 बार। तो ये कितना हो गया 02820 रुपये। यदि इसी को ब्याज ज्ञात करना होता तो 8000/400 और फ्रैक्शन का अंतर कितना आ रहा था 441 माइनस 441, इसको काटा था 20 बार, ये गुणा किया तो कितना हो गया 820 रुपये। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे आगे। थैंक यू।